नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ में और अलीगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही है और यही तमाम कांग्रेस नेता पहुंच रहे हैं और हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद है। इस देश की आवाज उठाने वाले लोग अभी जिंदा हैं। इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। इस देश में सच बोलने वाले लोग जिंदा हैं। इस देश में बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। मणिपुर जैसे राज्य में जहां तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, क्या उन बेटियों को न्याय मिला? क्या हजारों भीड़ की भेड़िए क्या वो जेल में है? नहीं ना। कोई कुछ भी कहते हैं, मुंह के आगे सटर नहीं लग रहा, ना टटिया लग रही, ना तिरपाल, कुछ भी कह लो। वो कह रहे हैं ना 400 पार, इंडिया गठबंधन जाएगा 400 पार और भाजपा हो जाएगी फरार। आपका देखना क्या होता है, मंदिर मस्जिद नहीं चलेगी, कब्रिस्तान पाकिस्तान नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। ये यात्रा हर जगह पहुंच रही है और इतना जन सैलाब रहता है और उसके बाद में भी सीट नहीं आती है राहुल गांधी। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय के आधार पे लोगों को चलना चाहिए और अब जो समय है वो परिवर्तन का समय है। भूले बिसर गए तो क्या बिसरे। आप लोग 2022 के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। अभी पिछले कुछ राज्यों में इलेक्शन हुआ, आप कहीं ना कहीं उनकी बात मुझसे कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है, आप कान घुमा के पकड़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट पकड़ लूंगी आपका सीधे से। फर्क यही है। ये जो पिछला इलेक्शन गया है, देश की जनता ने भी देखा कैसा था। चंडीगढ़ के मेयर की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो है लताड़ लगाई है। माननीय सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने सही निर्णय लेकर के गठबंधन का मेयर वहां से फिर बनाया है। कोर्ट में जब मुकदमा चला गया, ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं, कितनी ऐसी न जाने सीटें हैं जो पिछले दिन हुआ है, वो सब देश जानता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तमाम राज्यों की सरकार की, 2003 में भी हम ये राज्य हारे थे, लेकिन 4 में हमने फिर से सरकार बनाई थी। गठबंधन की सरकार फिर से बनी थी यूपीए की। ऐसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से बनेगी। ये जो सैलाब है, ये बताने के लिए है कि आप तानाशाह नहीं कर सकते हैं। इस देश की आवाज उठाने वाले लोग अभी जिंदा हैं। इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। इस देश में सच बोलने वाले लोग जिंदा है। इस देश में किसानों के लिए मरने वाले लोग जिंदा है। ये जन सैलाब उस चीज का है। इस देश में देश का जनता का जननायक अभी है। तो आप पार्टी कहती है कि अब की बार पार्टी 2024 में 400 पार जाएगी। देखिए, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है। उनके मैनिफेस्टो में उनको ये पढ़ाया गया होगा, लिखाया गया होगा। हमारे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो ये है, जनता की आवाज, जनता के दर्द से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ठीक है, युवाओं के लिए अगर हम बात करें, ARO के पेपर लीक की हम बात करें, 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो 5 साल बाद भर्ती निकाली है पुलिस की, और जो पेपर लीक हुआ है, न जाने कितने पेपर ऐसे लीक हुए हैं, फिर भी आप इस तरीके की बातें इतना फुर्सत से झूठ कैसे बोल पाते हैं, समझ नहीं आता। निरस्त कर दिया ना। देखिए, कब निरस्त किया, कब किया? बोल रहे हैं जब नौजवानों ने पूरा सड़क पे आके बवाल काटा था। देखिए, जिनकी आप मान्यवर की बात कर रहे हैं, वो इधर उधर उलट पलट ही करने में बेचारों का जो मानसिक संतुलन है, मेरे हिसाब से शायद ठीक नहीं है फिलहाल। क्योंकि जब वो जिधर देखे तय बरात, उधर भी ताई सारी रात, ये उनका काम है। न्याय यात्रा निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में न्याय नहीं मिल रहा था जनता। देखिए, आम जनता को न्याय कब मिला? क्या किसान आंदोलन में 700 किसानों की शहादत हुई, उनको न्याय मिला? क्या किसानों को MSP मिली? स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो लागू हुई? नहीं ना। और फिर से किसान आंदोलन हो रहा है, किसानों को न्याय मिला? नहीं ना। नौजवान जिनको रोजगार के नाम पे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठगने का काम किया, क्या उनको न्याय मिला? नहीं ना। इस देश में बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। मणिपुर जैसे राज्य में जहां तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, क्या उन बेटियों को न्याय मिला? क्या हजारों भीड़ की भेड़िए क्या वो जेल में है? नहीं ना। तब नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, किसानों के हक के लिए ये नया यात्रा है। देखिए, 2024 चल रहा है और यात्रा का असर भी चल रहा है। अगर यात्रा का असर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिनका दिमागी संतुलन फिलहाल ठीक नहीं है, उनके इस तरीके के बयान नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी है हमारे साथ, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं किसान हूँ। आप कह रहे हैं कि भाजपा क्यों आएगी? भाजपा नहीं आनी। अब उन्होंने 10 साल तक सरासर झूठ बोला है। जी तो दावा कर चुके हैं। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत सारे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को, किसानों को, नौजवानों को, सबका बेवकूफ बनाया है। और आप कह रहे हैं कि रोजगार, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ होते हैं। घर घर नौकरी पहुंचनी चाहिए थी, गाँव गाँव नौकरी नहीं पहुंची। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उन्होंने कैंसिल कर दी। बड़े सिस्टम से लूटा है जनता को।
62,000 भर्ती थी पुलिस कर्मियों की उत्तर प्रदेश के अंदर। 50 लाख फार्म भरा गया था। मेरे बेटा और बेटी ने 48 लाख ने एग्जाम दिए थे। उन्होंने 500 रुपए के हिसाब से फार्म भरा था और भाजपा के एक कंपनी को ठेका दिया गया था। 500 को गुणा कीजिए, आप 50 लाख से 250 करोड़ बैठते हैं। ऐसे जनता को लूटने का काम किया गया है। मोदी जी कहते हैं गरीबी हटा दी देश में, आपको लगता नहीं है गरीबी हटा दी? हटा दी गरीबी। 420 का सिलेंडर 1100 का मिल रहा है। दावा करते हैं वो क्या अब 2024? तो सुन लो, दावे को तो कोई कुछ भी कहते हैं, मुंह के आगे सटर नहीं लग रहा, ना टटिया लग रही, ना तिरपाल, कुछ भी कह लो। वो कह रहे हैं ना 400 पार, इंडिया गठबंधन जाएगा 400 पार और भाजपा हो जाएगी फरार। बिल्कुल फरार हो रही है अब की बात। भाजपा फरार होगी। अब जो ना नेता नहीं, ये जननायक जनता सड़क पर उतर चुकी है और जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। आप देखते रहना, ऐसे रिजल्ट आएंगे, ऐसे रिजल्ट आएंगे। जनता समझ चुकी है कि ये बेईमान है और ये बेईमान का प्रूफ चंडीगढ़ चुनाव में देख चुके हैं आप। खुल्ला बेईमान जन सैलाब रहता है जब भी जहाँ राहुल गांधी संबोधन करते हैं और जब भी जहाँ पहुंचते हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, तो फिर सीट क्यों नहीं निकलती? आपका देखना एक बात होती, किसी को एक बार देखा, चलो आपका मौका नहीं मिला, उन्होंने कहा था 5 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, तो 5 साल जनता ने और दिए। आपका देखना क्या होता है। मंदिर मस्जिद नहीं चलेगी, कब्रिस्तान पाकिस्तान नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री, यहाँ देश का जो विकास करने वाला है वो विकास चलेगा। देखिए, राम मंदिर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का केंद्र, वो उन्होंने नहीं बनाया। झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, सबसे बड़ा झूठ। जो आदमी सरासर झूठ कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता, ये तो उनका बिल्कुल सरासर झूठ है। जो इसका मतलब कोर्ट उनके आदेश से चल रहा है। उन्होंने कोर्ट को कहा, कोर्ट ने मंदिर के लिए कहा। बताइए आप, मेरा सवाल आपसे है, कोर्ट उनके कहने से चल रहा है या तो कोर्ट बताएगा, या कोर्ट उनके कहने से चल रहा है या कोर्ट ने कुछ बताया है? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए, भाजपा वालों से, कि आप बड़े हैं या कोर्ट बड़ा है, ये आपको बताना होगा। तो कैसे राहुल गांधी आज यहाँ, हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पहुंच रहे हैं और यहाँ संबोधन भी करेंगे, तो क्या कैसा माहौल दिख रहा है अलीगढ़ के अंदर? माहौल अलीगढ़ के अंदर पूरा देश देख रहा है। माहौल ऐसा ही है, जो जनता यहाँ आई हुई है ना तो प्रधान ने ठेकेदारी, ना सेक्रेटरी, ना बीडीओ, ना सीडीओ, किसी की ठेकेदारी पे ये पौवे बिरयानी वाली नहीं है। ये दिल से आई हुई है। और यहाँ पूछ लो, 6 बजे से लोग यहाँ आए हुए हैं और वहाँ तो बस भरनी पड़ती, 300 रुपए भी देने पड़ते हैं। अधिकारियों कह देता है या तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, तुम्हारा चार्ज छीन लिया जाएगा, प्रधान तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर जनता नहीं लेकर आए। ये जनता सब यहाँ आवाम जो प्यार की आई हुई है। 2024 में अगर गठबंधन उभरता है तो लगता है कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी बरकरार निकाल रहे हैं, हालांकि तो क्या वाकई में आमजन को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। है 70 साल का भरोसा, गारंटी, 70 साल की गारंटी, बिल्कुल मिलेगा। तभी तो जनता बाहर निकल रही है। इन्होंने जो मुसलमानों को और हिंदुओं को नशा पिलाया था ना, धार्मिक आस्था का, वो खत्म हो चुका है, नशा उतर चुका है। और मेरे भाइयों, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम इस देश को सांप्रदायिक ताकतों में लाकर हिंदू मुस्लिम में बचा लेंगे, तो नहीं बचा सकता। ये देश अशफाकुल्लाह के सपनों का और सरदार भगत सिंह के सपनों का अगर होगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को मिलकर इस देश को बचाना होगा। अरे घुटने तो उन्होंने टेक रखे। जिस दिन से यात्रा लेकर निकले राहुल जी, वे कभी बंगाल में तोड़फोड़ ईडी सीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी बिहार में कर रहे हैं, और अब तो हद हो गई। जो इस देश के राज्यपाल रहे हैं सतपाल मलिक जी, जो ईमानदार रहे हैं, जो उनकी बेईमानी के आगे टिके नहीं है, घुटने नहीं टेके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके घर भी सीआईडी और सीबीआई लगा दी है। तो डर तो हो रहे हैं जो गठबंधन को तोड़ रहे हैं। राहुल जी का गठबंधन नहीं तोड़ा, ये लोग आ रहे हैं देश को बचाने वाले लोग हैं। ये जो लोग आ रहे हैं देश को बचाने वाले, आवाम का भला चाहने वाले। और जो लोग उधर हैं उनको देश से कोई मतलब नहीं है, आवाम से कोई मतलब नहीं है, किसान से कोई मतलब नहीं है, नौजवान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर वो करते हैं तो टाटा बिरला धीरूभाई अंबानी के लिए काम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। उनके झूठे वादे हैं, जनता को लूटने का तरीका है उनके पास। फ्री में गैस सिलेंडर दे दिया और 1100 रुपए का गैस भरवाओ। 5 किलो नाच दे रहा है फ्री में, 5 किलो नाच फ्री में दे रहे हैं और उस नाच को पकाने के लिए 1100 का सिलेंडर लाओ। वाह मोदी जी, प्रधानमंत्री क्या स्कीम लाए। बहुत धन्यवाद। तो ये हालांकि ये राहुल गांधी के चाहने वाले थे, और हालांकि हमने बातें की जो कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित से भी बातें की। समीर खान के साथ परवीन नगरी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।